चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्ञानवापी पर आपको बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये बड़ी खबर है ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ी खबर, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे जारी करने के लिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। बड़ी खबर है ज्ञानवापी मसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख यही है कि 2 दिनों तक इस सर्वे पर रोक लगा दी जाए और साथ ही जिला अदालत के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी मसले पर रोक लगाई गई है। अभी आप लोगों ने बताया, हम वेट करेंगे। ठीक है मैडम, थोड़ा समय दीजिए। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। सर अभी फिलहाल सर ये तो बता दिए सर कि अभी रोक लग गई सर, ये तो हम नाम है बता दिए सर। तो देखिए कोशिशें हो रही है बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल अपडेट हम आपको फर्स्ट इंडिया के जरिए देख रहे हैं। हमारे साथ में सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख अलग था, लेकिन अब तत्काल रोक लगाने के लिए कहा है, सर्वे पर तत्काल रोक। क्या जानकारी पूरी इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। गौरव, आपको रोकना चाहेंगे, प्रतिक्रिया सुनवाते हैं एक बार। 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? दोनों पक्षों की तरफ से देखिए, हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट सामने रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। तो 26 जुलाई तक ही तय करना है। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। बार बार मुस्लिम पक्ष इस चीज का विरोध करता रहा है, बार बार ये भी कह रहा था कि खुदाई वहाँ शुरू हो गई है। देखिए, हम लोग एएसआई की तरफ से केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये बार-बार क्यों हुजैफा की तरफ से हुजैफा की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा था कि उनको समय नहीं मिला, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, बिल्कुल गलत हो गई, बिल्कुल गलत मिसलीड नहीं करते, टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थे। और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर श्याम दीवान साहब और जो केंद्र सरकार के वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। हमें आईए की कॉपी बिना सर्व किए आईए पे बहस की जा रही थी, हमें आईए जो अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को, और उसके ऊपर कोर्ट में बहस की जा रही है। तो एनीवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे, और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम इसकी बहस करेंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट ने बार-बार ये भी पूछा कि किस तरह सर्वे किया जा को रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। हड़बड़ी क्यों मुस्लिम पक्षकारों? मुझे देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञानव्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे, जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है
ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। एक मिनट, इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे दोबारा एग्जामिन करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑब्जर्वेशंस है, द हाई कोर्ट विल डिसाइड द मैटर अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशंस इन दिस और ऑन इट्स ओन मेरिट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, और सिर्फ 2 दिन की इंटरिम मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका यह था कि हमें फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे और पूरी बहस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी निर्णय मैं यूपी सरकार और केंद्र सरकार की जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने बहुत ही क्लियर टर्म्स में कहा कि वहां पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने भी यही कहा कि वहां पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस आदेश में इंटरफियर ना करे। पर मैं आपको वही बता रहा हूं कि उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कोर्ट जाने का मौका चाहिए, कोर्ट जाने का मौका चाहिए। हमारी कोई झटका नहीं है, हमें कोई झटका नहीं है। देखिए, हमें कोई झटका नहीं है, हमें कोई भी झटका नहीं है और झटके की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट अप्रोच करना है। एक अंतरिम आदेश था जिसमें 31 तारीख तक एक बार कोर्ट ने कहा था कि वीडियो मैपिंग और रडार मैपिंग हो सकती है, आखिर वो कैसे बदल गया? अब देखिए, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा इन सारी चीजों पे। मुस्लिम पक्ष ने बार बार ये कहा कि भाई हमें क्या कहते हैं, इस ऑर्डर को चुनौती देने का समय दिया जाए। हम कोर्ट तक नहीं जा पाए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जा पाए हैं, तो इसको थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। 2 दिन के बाद मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूं बहुत अथॉरिटी से, इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें दोबारा कॉल लेगी कि इसको रोकना है कि नहीं रोकना है। 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी दोबारा हियरिंग होने वाली है और 2 दिन में फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कॉल लेगी कि इसको रोकना है कि नहीं रोकना है। तो ये बहुत ही टेम्पररी इंटरिम इंजंक्शन है और इसकी फुल बहस इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन है, मुझसे बात करते हैं। तो हमारे साथ में सहयोगी गौरव ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। गौरव, कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे हो रहा था, लेकिन उसके बाद में भी ये कहना कि सर्वे को तत्काल तौर पर रोका जाए और अब हाईकोर्ट का रुख मुस्लिम पक्ष करे, क्या लगता है आगे क्या होने वाला है इस मसले पर? और जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, एक प्रक्रिया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चलती है उसके लिए हाईकोर्ट ही सुटेबल होता है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आना तर्कसंगत नहीं होता है। उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर रखते हुए हाईकोर्ट मूव करने के लिए कहा है। वहां पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जाएगा, क्योंकि ये वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर है, तो उस पर हाईकोर्ट ऑलरेडी इस मैटर को देख रही है। तो वो सब चीजों पर उसके जो लीगल कॉज है उनको देखते हुए डिसीजन लेगी। एएसआई का सर्वे है जिसको होना है और जिस पर अभी इंटरिम स्टे है और 2 दिन बाद इस पर पता चलेगा कि इस पर ये कंटिन्यू रहेगा या रोक जारी रहेगी। जी लेकिन गौरव, इससे पहले एएसआई का सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा दिलाना और कुछ देर पहले सहयोगी एहतशाम से भी बातचीत हो रही थी, पूरे परिसर की मैपिंग, इमेजिंग और तमाम सारी चीजों के बीच ये हिंदू पक्ष का दावा था और एएसआई का दावा था कि खुदाई वहां पर नहीं की जा रही। लेकिन क्या इसी चीज को तर्क बनाकर क्या मुस्लिम पक्ष की ओर से यही तर्क दिया और उस पर यह सुनवाई हुई कि तत्काल सर्वे को रोका जाए, या फिर उस पैरामीटर के आधार पर कि कोर्ट वाइज ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि हाई कोर्ट का मसला है, सुनवाई के बाद वो आया अब सामने? जी बिल्कुल, ये जो मैटर है ये हाईकोर्ट के संज्ञान का विषय है, क्योंकि हाईकोर्ट उस मैटर को देखेगी। डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर है तो उस पर पहला अधिकार सुनने का बाई लॉ हाईकोर्ट का ही होता है, हाईकोर्ट ही कंसीडर करती है। और जो उन्होंने तर्क दिए हैं एएसआई ने कि हम लोग केवल मैपिंग कर रहे हैं ड्रोन से और अन्य साधनों से, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा कि क्या वास्तव में वहाँ पे खनन हो रहा है या केवल एक मैपिंग हो रही है साइट की। तो अगर वो वैलिड होगी तो वहाँ पर हाईकोर्ट जरूर उसको अलाउ कर देगा और उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन होगी मुस्लिम पक्ष को तो वह भी सुनेगी। जी लेकिन गौरव, अब इसमें क्योंकि 26 जुलाई तक का ये आदेश है, शाम 5 बजे तक एएसआई, उसके बाद में अब आगे मुस्लिम पक्ष की ओर के लिए कहा गया है कि हाईकोर्ट आप पहुंची, या फिर दोनों ही पक्ष, हिंदू पक्ष भी, क्योंकि अभी हमने सुना साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इसके बाद? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो दोनों तरफ के याचिका करता है उनको जाना होगा
और अपनी बात रखनी होगी। पहले जैसा कि मुस्लिम पक्ष पहुंचा है तो मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा, उसके बाद हिंदू पक्ष को भी सुना जाएगा, और सबसे बड़ी बात जो एजेंसीज हैं, सेंटर एजेंसीज हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं, उनके तर्क को भी सुना जाएगा। और तीनों चारों तर्क पक्षों को सुनने के बाद ही हाईकोर्ट कोई डिसीजन लेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो मुस्लिम पक्ष का ये था कि उनको कॉपी नहीं दी गई डिसीजन की, और वो उन्होंने अभी रीड नहीं करी है, तो वो भी उनको अवसर दिया जाएगा। तो वो कॉपी मिलने के बाद और फिर वो अपनी बात को वहां रखेंगे, और जिस तरीके से रखेंगे वह हाईकोर्ट देखेगा कि वो तर्कसंगत है या नहीं। यहाँ तो एक इंटरिम स्टे है, ये अंतरिम एक तरीके का रोक है, जो कि एक नेचर है लोग का कि कोई चीज अगर विवादास्पद होती है तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है उस पर रोक लगाने का, तो उसके तहत रोक लगाई गई थी। बिल्कुल गौरव, सुबह से लोगों की नजर इस पर बनी हुई थी कि क्या फैसला आता है, उसके बाद भी फैसला आया और उसके बाद में अब इसके पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। लेकिन प्रतिक्रियाओं के तहत हमने सुना गौरव, अभी एक हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता जब मीडिया में बातचीत करे तो उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद कह रहे हैं कि तोड़फोड़ इसमें नहीं की गई, उसके साथ में पूरी टीम 43 सदस्यों की। लेकिन फिर ये बात आगे तक पहुंचना, इसमें क्या और एंगल हो सकते हैं गौरव, या फिर अब जब इंतजार 26 जुलाई तक करना है तब तक व्यवस्थाओं को वहां संभालने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं और वहां पर माहौल किसी तरह से खराब ना हो जाए, उसको लेकर के क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो जाएगा, और क्योंकि यथास्थिति के आदेश है, तो जैसे पहले ज्ञानवापी को ऑलरेडी यथास्थिति था और वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं था आपसे पहले, वाराणसी कोर्ट से पहले, अब वो सडन जो एक्टिव हुआ है उस पर फिर दोबारा से वो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा, और जैसा पहली स्थिति थी वैसी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो आर्गुमेंट्स, जहाँ जो बातें रिकॉर्ड की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो वहाँ पर मेंटेन की जाएंगी हाई कोर्ट में सेंट्रल एजेंसीज द्वारा, और उनके बाद ही हाईकोर्ट जो है वह एक निर्णय ले पाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्वे का इशू है, ये वहाँ पर कोई खनन या उस तरह का कोई इशू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सर्वे की बात है। वहीं मुस्लिम पक्ष को ये डर है कि वहाँ खनन होने से वो जो जगह है उस पर कुछ तोड़फोड़ हो सकती है, तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ खनन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ एक मैपिंग हो रही है। तो वो मैपिंग को अगर वो शो प्रूव करते हैं वहाँ पर, तो नेचुरली वो एएसआई का सर्वे कंटिन्यू होगा, अदरवाइज उस पर भी हाईकोर्ट अपना डिसीजन देगा। जी बिल्कुल गौरव, अगर दर्शकों को फिर से बता देते हैं, बड़ी खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई पर रोक लगाई है। ये अंतरिम आदेश है जो कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रहेगा, और अब इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विषय उधर आता है, उसके अधीन आता है, और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। एएसआई की ओर से ये सुनिश्चित किया गया, ये कहा गया कि तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, मैपिंग और इमेजिंग के जरिए सभी कार्य होंगे। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा था। हालांकि मुस्लिम पक्ष के दावे इसमें अलग थे। मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि जर्जर है, पुरानी है, 350 साल का इतिहास रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा विवादों में जब ये रही, तो अब उसके मूल तत्व को किसी तरह की परेशानी ना हो, बनावट भी किसी तरह की यहाँ पर कोई भी तोड़फोड़ ना की जाए, खुदाई ना की जाए, तमाम सारी चीज़ों को लेकर वो पहुंचा और उसके बाद सुनवाई हुई। हालांकि इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी उसमें सर्वे को यथावत रखने की जानकारी मिल रही थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन एएसआई का सर्वे का काम तत्काल बंद किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व जो विभाग है वो अपने सर्वे के काम को फिलहाल के लिए वहां पर बंद कर दे। और मुस्लिम पक्ष ने भी सर्वे किसी काम को 2 से 3 दिन तक टालने की बात कही थी, और ये फिलहाल हुआ। प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं आपको। और ना किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद बनती है, बल्कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी या ख़रीदी हुई या किसी की डोनेट की हुई ज़मीन पर ही मस्जिद बनती है। इस वजह से जो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ़ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पर इबादतगाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गया है, वहाँ से कहा गया खुदाई नहीं की जाए और इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की बात कही। As far as the Gyanvapi case is concerned, you all know that last week the Honorable Varanasi Court has given the order regarding the scientific survey by ASI. However, the Muslim side was against any kind of ASI survey. So today the Muslim side appealed before the Honorable Supreme Court, and we welcome the order of the Supreme Court in which the court has directed ASI that no kind of digging should be done, and Supreme Court has also directed आपके पास वापस आऊंगी। फिरंगी महली क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनवाते हैं। No kind of digging should be done,
and Supreme Court has also directed the Muslim side to appeal before the High Court. So on this point I want again to clarify that as per Islamic law, no Muslim can build a mosque by demolishing any place of worship. So we only build mosque on our land or on a land donated by somebody for building of the mosque. So we think that, and we are much more confident that we will get justice by the Honorable High Court. सुमित, मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, अब एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी। माफ कीजिएगा, हिंदू पक्ष की तरफ से एक बात बहुत क्लियर की गई थी कि कैवियट उनकी तरफ से दाखिल की जाएगी, यानी कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जब मुस्लिम पक्ष को लेकर के सुनवाई करे तो हिंदू पक्ष की भी बात सुनी जाए। क्या ये कैवियट हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है? देखिए शिखा, अगर बात की जाए निचली अदालत का जो फैसला है उसको बाकायदा चैलेंज नहीं किया गया था। ये मामला जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था दूसरे मामले में, जिसमें निचली अदालत ने पूजा करने का जो अधिकार को योग्य माना गया था, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चैलेंज किया गया था। चूंकि ज्ञानवापी का जो मेन मामला है वो 28 जुलाई को आना है, जिसमें कार्बन डेटिंग पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था। लेकिन यह जो मामला है उसको बाकायदा चैलेंज नहीं किया गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर जब रोक लगा दिया था तो ऐसे में उसी परिसर का जो हिस्सा है वो मस्जिद परिसर है। ऐसे में ये जो एएसआई का जो सर्वे हो रहा है वो गलत है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निचली अदालत का फैसला है, इसलिए आप हाई कोर्ट जाइए, हम इसमें सुनवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको जो अपील दायर करने का जो मौका नहीं मिला, इसलिए हम आपको 3 दिनों का जो है वो वक्त दे रहे हैं। इन 3 दिनों में आप याचिका दायर कर लीजिए और उसके बाद हाई कोर्ट ये तय करेगा कि एएसआई के सर्वे पर रोक रहेगी या नहीं। शिखा, हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील इस वक्त मौजूद हैं, जो ज्ञानवापी का जो कार्बन डेटिंग का जो मामला है उसमें हिंदू पक्ष के वकील हैं।